जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे ऊष्मा चालन, संवहन, सुचालक, कुचालक और ऊष्मारोधी। साथियों, हम सभी विषयों की तैयारी रेलवे, ग्रुप बी और एनटीपीसी के लिए एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करवा रहे हैं। तो चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, सभी विषयों की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई, आप चेक कर सकते हैं। ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, कहता घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करता है? ये साथियों घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। भैया, ऊष्मा के चालन से घर्षण का कोई लेना देना नहीं, बाकी सभी का लेना देना। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जावान होते हैं, क्यों? ऐसा क्या होता है कि पानी के कण अधिक ऊर्जावान होते हैं और उसी उसी मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कण जो हैं अधिक ऊर्जावान होते हैं, जबकि बर्फ के कण जो हैं कम ऊर्जावान होते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या देखिए, क्योंकि ऑप्शन ए क्या कहता है? कहता है कि क्योंकि तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। पानी के कण ऊर्जा का अवशोषण ही नहीं करते। और यहाँ पर देखिए फिर से कह रहा पानी के कण ऊर्जा का अवशोषित करते, ये भी गलत। यहाँ पर क्या कह रहा, पानी के कण नहीं करते, ये करते हैं बर्फ के कण। ऑप्शन डी में देखिए बर्फ के कण लिखा हुआ है। बर्फ के कण ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से भैया बॉयलर भट्टियों में होता है। बॉयलर भट्टियों में होता। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का रूपांतरण मुख्य रूप से निर्भर होकर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? देखिए, विकिरण का मतलब जो साथियों ऐसे 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 गमन करती हैं रेखाएं, तरंगों के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण भैया तापमान पर भी निर्भर करता है और पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी निर्भर करता है, यानी कि इन सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा अगला प्रश्न। ये क्या कहता है? कहता नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। तो देखिए अभिकथन ये रहा। अभिकथन ये रहा, कहता लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल यानी कि गैप छोड़ा जाता है। ट्रेन की पटरी ही आप समझ लीजिए। ये रहा कारण। कहता है लोहा गर्मियों में फैलता है। अब सही विकल्प चुने। ए सही है लेकिन आर गलत। ए गलत है लेकिन आर सही। तीसरा देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की उचित व्याख्या है। अब चौथा देखिए, कहता आर और ए और आर दोनों सही लेकिन आर और ए की उचित व्याख्या नहीं। सी भैया सही हो जाता है। ये दोनों सही हैं और इसकी उचित व्याख्या भी हम कर सकते हैं। साथियों, गर्मियों में जब तापमान अधिक हो जाता है तो लोहे का आकार ऊष्मीय प्रभाव के कारण बढ़ जाता है। ऊष्मीय प्रभाव के कारण बढ़ जाता है, जिससे वह गैप हो जाता है, भर जाता है, जिस कारण कोई रेल दुर्घटना नहीं होती। यदि गैप ना छोड़ा जाता तो पटरी बढ़ने के कारण टेढ़ी हो सकती थी, जिस कारण रेल दुर्घटना हो जाती। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि खाली स्थान तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। कौन कौन संचरण करती है? सहवनी संबंधी। सहवनी संबंधी करती है, जो सहवन करती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है खाली स्थान पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। कौन? भैया ऊष्मा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली कौन है भैया? ये संवहन है, यानी कि कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है ये ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? चालकता, संवहन, विकिरण। चालकता और विकिरण दोनों। चालकता और विकिरण दोनों हो सकता है क्या? नहीं, ये केवल संवहन ही होगा। केवल संवहन होगा।
ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है। ऊनी कपड़े जो है शरीर को गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण। ऊन उष्मा का कुचालक है, बिल्कुल सही है, उष्मा का कुचालक है। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। ऊन जो है उष्मा का कुचालक है, इसलिए भैया ऊन उष्मा का कुचालक होता है, अर्थात शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। और ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है, जो कि उष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर में उष्मा की हानि नहीं होती और गर्मी बनी रहती है, जिस कारण हमें गर्माहट मिलती है। ऑप्शन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता यानी कि कुचालक बेड कंडक्टर है। लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। तो कौन है भैया ये माइका, तो होता है ये हल्का हल्का होता है, लेकिन लकड़ी एकदम जो है बैड कंडक्टर है, यानी कि ये भैया कुचालक है, उष्णता का एकदम बैड कुचालक है। ऑप्शन ए। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता है बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है, इसका कारण क्या है। क्योंकि यह भैया जो है यह अत्यधिक अत्यधिक उष्मा का प्रतिरोधी है, यानी कि विरोध करता है उष्मा का। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता है इनमें से कौन सा विद्युत का काफी अच्छा चालक है। माइका, बैकेलाइट, ग्रेफाइट, शुष्क वायु। तो कौन हो जाता है भैया, कौन, ये हो जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप कहेंगे सर हम जानते नहीं। ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक होता है, पेंसिल का नोक वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है, वो विद्युत का चालन कर सकता है। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसी पदार्थ, किसी वस्तु या पदार्थ में किसी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता किसकी उपस्थिति के कारण कोई पदार्थ या कोई वस्तु विद्युत की सुचालक बनती है। वो इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण। यदि किसी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कैसा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वह विद्युत का चालन कर सकती है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह विद्युत का चालन नहीं कर पाएगी। ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। चीनी मिट्टी के बर्तन, अल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल। तो भैया आप लोग जान गए कि चीनी मिट्टी के बर्तन कभी विद्युत का चालन कर सकते हैं क्या, कताब नहीं कर सकते। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देखते हैं क्या कहता है। ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। विद्युत आवेश का सुचालक वही होता है जो साथियों विद्युत का सुचालक होता है। तो भैया तांबा देखिए विद्युत का चालन कर सकता है, तो यही विद्युत आवेश का भी चालन कर सकेगा, ये भी आवेश का चालन कर सकेगा। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। चांदी, तांबा, सोना, अल्युमिनियम, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, कोई समानता नहीं। तो भैया बताइए ये क्या है, ये क्या महंगे धातुएं हैं, ये भैया अच्छे सुचालक हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, ये विद्युत का चालन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ कैसा होगा, कैसा व्यवहार करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। इसका घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। ये साथियों घटेगा, सदैव घटेगा। यदि साथियों ठोस धातु का उसमें चालकता समानता बढ़ते तापमान के साथ होगा तो उसका भैया जो है क्या है, ये घटेगा। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल सर्वाधिक ऊष्मा रोधी है। ऊष्मा का अवरोध कौन कर सकता है भैया, ऊष्मा को रोक कौन सकता है। प्लास्टिक रोक सकता है, एबोनोइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़, ये सभी ऊष्मा को रोक सकते हैं, यानी कि उसका विरोध कर सकते हैं, चाहे किसी तरीके से करे। ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब। ये सभी ऊष्मा का विरोध कर सकते हैं, यानी कि ये ऊष्मा रोधी है। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा,
कहता है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक ये और पीबी और एचजी, पीबी और एचजी यानी कि ये हो गया लेड यानी कि शीशा, ये हो गया शीशा, और ये क्या हो गया, ये हो गया मरकरी, ये हो गया मरकरी। ये दोनों लोग साथियों जो हैं वैद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, वैद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं गुजरने देते, बाकी ये सभी गुजरने देते हैं, ये सभी गुजरने देते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? थर्मिस्टर, द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर, संघनित्र। तो कौन है साथियों जाना जाता है? जो ये जाना जाता है साथियों थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है साथियों, आप जानते हैं क्या? देखिए थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध उसके तापमान के परिवर्तित होने के साथ बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है। साथियों ऑप्शन ए सही जवाब होता है, एकदम करेक्ट जवाब। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। हमने आपका ज्यादा समय नष्ट नहीं किया है, समय नष्ट किया ही नहीं आपका। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, वहां पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिल जाएगा वहां पर। कहां पर? टेलीग्राम पर। तो इसीलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें साथियों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।